प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछली क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर की शुरुआत करी थी और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात की थी स्टूडेंट्स। ओके, कुछ टर्म्स जो कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर में यूज़ होंगी उनके ऊपर बात करी थी और हमने 8A एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था स्टूडेंट्स। आज हम लोग 8B एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और उस 8B एक्सरसाइज में हमें जिन फार्मूलों के साथ में डील करना है, जिन सूत्रों का उपयोग करना है, पहले उनको समझेंगे, उनका किन किन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है, उनकी एक समझ विकसित करेंगे और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। और दो फार्मूले हम लोगों को एक्सरसाइज 8B शुरू करने से पहले समझना है स्टूडेंट्स। आइए ज़रा उनको समझते हैं और किन किन परिस्थितियों में उनका इस्तेमाल होगा उन्हें भी देखते हैं। इसमें से स्टूडेंट्स जो पहली कंडीशन है या पहला टर्म है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 एंड ग्रेडियंट m। मतलब कि उस इक्वेशन, उस समीकरण, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जिसके ऊपर हमें एक बिंदु दिया हुआ हो और उसकी प्रवणता या ग्रेडियंट दिया हुआ हो। कहने का मतलब ये है मेरा स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि हमें एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और प्रवणता यानी कि m इज इक्वल्स टू tan थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। या फिर एंगल भी अगर दिया हुआ है तो मतलब हमें m मिला हुआ है एक तरह से। तो हमें उस इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिस पर एक पॉइंट यानी एक पॉइंट गिवन हो और उसका ग्रेडियंट दिया हो। तो स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो ये होती है mx प्लस c, ठीक है ना। मान लीजिए कि अभी तक हमें ये पता है केवल, और ये वो लाइन की इक्वेशन है जिस पर ये पॉइंट है और जिसका ग्रेडियंट ये है। तो ग्रेडियंट का यूज तो हमने कर लिया। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि अगर ये पॉइंट भी इसी लाइन पर है तो ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। फिर तो आप यहां पर इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में रख दीजिए। तो ये बन जाएगा y1 इज इक्वल्स टू m x1 प्लस c, दिस इज 2। और फिर आप क्या करिए, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए, 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए। तो ये बन जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, दोनों में देखो m कॉमन आएगा और ये आ जाएगा x माइनस x1, c से c कट जाएगा। तो ये वो समीकरण आ गया बच्चों जिसमें हमने y1 और x1 का प्रयोग कर लिया और प्रवणता भी यूज कर ली है। मतलब कि ये जो समीकरण आया है ये उस रेखा का समीकरण है, उस रेखा का समीकरण है जिस पर एक बिंदु x1 y1 दिया हुआ हो और उसकी प्रवणता m दी हो स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जिस पर एक बिंदु दिया हुआ हो x1 y1 और उसकी प्रवणता दी हुई हो, वो इस सूत्र से आप ज्ञात करेंगे। अब एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन कहा जाए कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,3 से होकर जाती है। फिर से समझिएगा, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो बिंदु 2,3 से होकर जाती है एवं x अक्ष के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। फिर से समझिए स्टूडेंट्स, हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 2,3 से होकर जाती है और x अक्ष के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो हमें m निकालना है। तो m कितना आएगा, tan थीटा। tan थीटा मतलब कि tan 60 डिग्री, यानी कि ये आ जाएगा √3। और बिंदु हमें दिया हुआ है x1 y1, ये है x1 और ये है y1। और रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1, यानी कि y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 3m, और x माइनस x1 और x1 की वैल्यू कितनी है, 2। y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, √3। तो यहाँ √3 लिख दीजिए और ये x माइनस 2।
अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स रूट 3 और माइनस 3 रूट 2, ठीक है ना। आप 3 को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स रूट 3 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके प्लस का बन जाएगा तो 3 माइनस 3 रूट 2, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं y माइनस एक्स रूट 3 बराबर, इन दोनों में से अगर 3 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस रूट 2, तो ये आ जाएगा आंसर बच्चों। यानी कि अगर हमें वो बिंदु दिया जाए जिससे रेखा गुजर रही है और वो कोण या प्रवणता के लिए कोई भी हिंट अगर दिया जाए तो हम आसानी से उस रेखा का समीकरण इस सूत्र के प्रयोग से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आया? ओके, अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग जो वो दूसरी कंडीशन के ऊपर बात करते हैं जिसका प्रयोग हमें एक्सरसाइज 8b में करना है, ठीक है ना। आइए देखें उसे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं सेकंड जो मेन फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए, कि अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हों किसी लाइन पर, तो उस लाइन जिसके ऊपर हमें वो 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 दिए हुए हैं, उसकी इक्वेशन या उसका समीकरण हम कैसे प्राप्त करेंगे या फाइंड करेंगे, आइए उसके बारे में समझते हैं। ठीक, हमने बच्चों अभी तक ये तो देख लिया है कि अगर हमें कोई एक पॉइंट दिया हुआ हो तो उस लाइन का समीकरण क्या होता है। वो लाइन का समीकरण होता है y माइनस y1 इंटू m x माइनस x1, राइट। अब क्योंकि ये वो लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो नाउ अगर ये लाइन इस पॉइंट से भी पास होगी तो नो डाउट ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो उस पॉइंट को इससे सेटिस्फाई करवाइए बच्चों, तो ये बन जाएगा y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x2 माइनस x1। तो यहां से बच्चों किसकी वैल्यू निकल आएगी, देखिए m इज इक्वल्स टू आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, m की। अब इस m की वैल्यू को उठाकर आप यहां रख दीजिए तो आपके पास में जो फाइनल फॉर्मूला है वो आ जाएगा कितना, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। यानी कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो कि 2 बिंदुओं से होकर जाती है, उसका समीकरण ये होगा, ठीक है ना। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। यानी कि बेसिकली ये जो 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए थे उनका इस्तेमाल हम लोगों ने किया उस रेखा की प्रवणता या ग्रेडियंट फाइंड करने में। और 2 बिंदु अगर हमें दिए हुए हों रेखा पर तो उसकी प्रवणता का सूत्र या उसकी प्रवणता कैसे निकाली जाती है ये आप लोगों ने एक्सरसाइज 1 के पहले भी समझा था। तो एक तरह से बच्चों हमने उन दोनों पॉइंट्स का यूज किया प्रवणता निकालने में, बाकी x1 y1 तो यहाँ पर एज इट इज ही बने हुए हैं जैसे कि इसमें बने हुए थे। तो अगर एक बिंदु और प्रवणता दी हुई हो तो इस सूत्र से रेखा का समीकरण निकलेगा, और अगर 2 बिंदु दिए हुए हों और रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों इन 2 फॉर्मूलों की मदद से हम लोग किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए बच्चों कि आपको एक बिंदु दिया हुआ है 1, 2 और दूसरा बिंदु दिया है 4, -2। आपको ये 2 बिंदु दिए हुए हैं जिनसे होकर आपको एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक। या यूं कह ले कि इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आप इनमें से स्वतंत्र है किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मानने के लिए। तो हम इसे मान लेते हैं बच्चों x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2। तो यहां पर बच्चों जो लाइन की इक्वेशन होगी, लाइन इक्वेशन, वो लाइन इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1, तो y1 कितना है 2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी कि -2 माइनस y1 फिर से 2 अपॉन में 4 यानी कि x2 माइनस x1 यानी 1 और x माइनस x1 यानी कि 1। अब इसको हल करिए बच्चों, तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 3 x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू -4x प्लस 4। अब 3y 4x को इधर लाइए तो इट बिकम 4x प्लस 3y, 6 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। तो ये आ गई बच्चों उस रेखा की समीकरण
जो इन दो बिंदुओं से होकर जाती है। तो दो बिंदु अगर दिए हुए हों तो रेखा का समीकरण इस तरह से निकाला जाता है स्टूडेंट्स। तो बच्चों दोनों सूत्रों को समझने के बाद और उन दोनों से संबंधित एक एक एग्जाम्पल समझने के बाद में अब आइए हम लोग एक्सरसाइज 8B की ओर आते हैं। ठीक, आइए देखें। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 8B शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2,5 एंड inclined at an angle of 45 degree with x axis in positive direction। मतलब कि एक्सरसाइज 8B में जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है 2,5 और आपको थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। तो मुझे लगता है कि आप आसानी से फाइंड कर लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, बिकॉज x1 y1 दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है। तो थीटा की मदद से m निकाल लीजिएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो m आ गया। x1 y1 आपके पास है ही सही, x1 y1 और m का इस फॉर्मूले में रखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, कर लेंगे। ओके, नाउ इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 3,-5 यानी x1 y1 दिया हुआ है एंड ग्रेडियंट इज 3/4, फाइंड द इक्वेशन। और ग्रेडियंट डायरेक्ट आपको m भी दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखेंगे। m दिया हुआ है, m दिया हुआ है 3/4 और आपको पॉइंट भी दिया हुआ है x1 y1, इसमें रख सब्स्टिट्यूट करिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ लाइन मेक एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 2/3 with x axis and passing through the point -3 -4, find the equation। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन बच्चों आप लोगों ने पिछले वाले उसमें भी किया था, एक्सरसाइज में भी किया था। इट्स अ क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको दिया हुआ है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3। तो इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। ये tan उस तरफ चला जाएगा तो tan थीटा बन जाएगा, और tan थीटा का मतलब आपको क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है बच्चों एक तरह से, और वो पॉइंट दिया हुआ है -3 -4 यानी कि x1 y1 दिया हुआ है। ठीक, सो देयरफॉर या इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इट्स अ y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू माइनस में है तो ये y+4 इज इक्वल्स टू m यानी कि 2/3 और x + 3। अब इसको आप हल कर लेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आप हल कर लेंगे बच्चों तो आपके पास में इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। नाउ अब मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आसान है बच्चों, आपको उसमें थीटा दिया हुआ है और x1 y1 की वैल्यू दी हुई है -a - b। इस फॉर्मूले में रखेंगे आप, आंसर आ जाएगा, ये वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों आसान है। x1 y1 उसमें दिया हुआ है और कहा हुआ है कि जो लाइन है वो दोनों एक्सिस से समान कोण बनाती है, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री दिया हुआ है। तो आप tan थीटा या m निकाल लेंगे जो कि 1 आएगा और फॉर्मूला में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा अलग आ गया। अब इसमें कहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। मतलब हमें प्रवणता निकालनी है उस रेखा की जो कि इन दो बिंदुओं से होकर जाती है। तो ये तो बहुत ही आसान है, बच्चों वाला खेल है। 3 क्वेश्चन हैं इसमें A B C करके। तो आप लोग ये जानते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हों x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा की जो प्रवणता है वो किस सूत्र से निकलती है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये फॉर्मूला लगाइए, प्रवणता निकल आएगी। तो अब जैसे कि 6a है, 6a में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों 4,6 और दूसरा दिया हुआ है 3,5। तो अब आप m निकालिए, प्रवणता निकालिए, तो वो कितना आएगा, y2 - y1 यानी 5 - 6 अपॉन 3 - 4 यानी कि -1 अपॉन -1 बराबर 1। तो m बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। और जो दूसरा दिया हुआ है बच्चों b, उस b में यानी कि 6b में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हैं 1 + √2, -1 एंड 1 - √2, 1। ठीक, तो ये
पूरा x1, ये y1, ये पूरा x2 और ये पूरा y2। तो बच्चों प्रवणता जो है वो आ जाएगी m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस और फिर ये -1 अपॉन x2 यानी कि 1 माइनस √2 एंड माइनस दिस 1 प्लस √2। हल करिए तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे बच्चों ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस कट जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, -2√2 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1/√2। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/√2। और तीसरे वाले को आप कर लेंगे आसानी से इसी फॉर्मूले में रख के, ठीक है ना। उसमें आप x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया है, फॉर्मूले में रखिए, रेखा की प्रवणता आ जाएगी। तो इस तरह से बच्चों अभी तक हमने 6 क्वेश्चंस किए, जिसमें अंतिम जो क्वेश्चन था 6, उसमें हमें 2 बिंदु दिए हुए थे रेखा के ऊपर और रेखा की प्रवणता हमें ज्ञात करनी थी। तो उसके लिए हमने इस फॉर्मूले y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का यूज किया। राइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 भी 6 की तरह बहुत आसान है। इसमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। और हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन में फाइंड करनी है। और शुरुआत का जो 7a है, b है और c है वो तो आप कर लेंगे आसानी से, बिकॉज उस तरह का एग्जाम्पल मैंने आपको जब फॉर्मूला समझाया था तो 2 पॉइंट्स का एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करनी है। इसमें जो d, e और f दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको आप ज़रा ध्यान से देखिए। वो थोड़े से अलग टाइप के हैं, हालांकि आसान है, उसमें कोई परेशानी नहीं जाएगी। आपको करना वैसे ही है जैसे कि आप लोग अभी तक करते आए हुए हैं। जैसे कि जो इसमें अगर मैं देखूं कि क्वेश्चन नंबर f है ना, 7f, तो 7f जो है उसमें हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है a_t1 कॉमा a/t1, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है बच्चों a_t2 और कॉमा a/t2, ठीक है ना, a/t2। तो ये तो हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी, फॉर्मूला आपको पता ही है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है फॉर्मूला? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? a/t1, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू y2 की वैल्यू कितनी है? a/t2 माइनस y1 है a/t1 अपॉन x2 की वैल्यू है a इंटू t2 माइनस x1 की वैल्यू है a/t1 और ब्रैकेट में x माइनस x1 यानी a/t1। ठीक स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान दीजिएगा। दिस इंप्लाइज दैट, ये इसका अगर आप लोग क्या करें, मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है इसमें, इसको केवल समझने की ज़रूरत है कि क्या किया जा सकता है। तो y माइनस a/t1 को तो ऐसे ही रहने दो। ऊपर से देखो ज़रा, ऊपर से यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, a कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा 1/t2 माइनस 1/t1 अपॉन में यहाँ से भी a कॉमन है तो ये t2 माइनस t1 और ये x माइनस a/t1, तो ये a से कट गया। अब ऊपर ये जो दिख रहा है इसमें एलसीएम लीजिए बच्चों, तो एलसीएम क्या आएगा? y माइनस a/t1 ये एज इट इज, ये ऊपर आ जाएगा t1 माइनस t2, इसका इधर अपॉन में t1 इंटू t2 और ये चल ही रहा है t2 माइनस t1, है ना। ये एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली चीज यहाँ आ जाएगी और ये x माइनस a/t1 बच्चों, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करें, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी t2 माइनस t1 बन जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में आ जाएगा y माइनस a/t1 इज इक्वल्स टू -1 लिख देता हूं मैं और मान लेता हूं कि ये कट गया और नीचे आ जाएगा t1 इंटू t2 और ब्रैकेट में कितना बच्चों? इट्स x माइनस a/t1 और
यस x माइनस ए T1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चों इस तरफ, तो ये ऐसे बन जाएगा y T1 इंटू T2 माइनस a इंटू 1 अपॉन सॉरी a, ये ऊपर जाएगा तो a इंटू T1 T2 और अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड प्लस a T1। ये T1 से ये T1 कट जाएगा बच्चों और आपके पास आ जाएगा, इसको उठाकर इधर ले आइए x को, तो ये x प्लस वाई T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाइए तो ये बन जाएगा a T2 एंड प्लस a T1। तो फाइनली बच्चों ये आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब इसमें एक्चुअल में बच्चों सूत्र में रखना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद में ये जो हल किया है ना, ये बड़ी बात थी। और उसमें क्या, थोड़ा सा अलजेब्रा अच्छा आना चाहिए, थोड़ा सा लघुत्तम लेते आना चाहिए, एलसीएम वगैरह लेते आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते अच्छे से बनना चाहिए, तो आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई बच्चा इतना रख दे तो भी बहुत बड़ी बात है, उसको आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। और इसके आगे अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हुआ। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा के समीकरण को आप आसानी से इस फॉर्मूले का उपयोग करके निकाल लेंगे। x1 y1 नाम दीजिए, x2 y2 नाम दीजिए दोनों बिंदुओं को, और ये सूत्र दिख रहा है सामने, इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, खत्म। ज्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। नाउ बच्चों अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C। तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा ना करते हुए आपको केवल हिंट करूंगा इसके लिए और बताऊंगा कि क्या करना है इसमें। आपको क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, ये दिया हुआ है ABC त्रिभुज। A के निर्देशांक उसने दिए हुए हैं कितने, 1, 4। B के दिए हुए हैं बच्चों 2, -3। C के दिए हुए हैं -1, -2। तो आपसे कहा है उसने कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समीकरण ज्ञात करिए। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं वास्तव में है क्या, रेखाएं हैं एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जरा ध्यान दीजिएगा। AB का समीकरण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, देखिए ये AB का समीकरण या इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB है इक्वेशन ऑफ साइड AB, और फॉर्मूला वही y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्यों, क्योंकि दो बिंदु दिए हुए हैं AB के ऊपर, A भी दिया है B दिया है, इसे x1 y1 मानना, इसे x2 y2 मानना, फॉर्मूले में रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। उसी तरह से जब आप BC का समीकरण ज्ञात करेंगे, BC का समीकरण, तो फिर फॉर्मूला यही लगेगा। लेकिन अब जब B और C का समीकरण ज्ञात करोगे तो फिर अब बिंदु बदल गए, आप इसे x1 y1 मानिएगा और इसे x2 y2 मानिएगा, फिर फॉर्मूले में रखिएगा, BC का समीकरण आ जाएगा, ठीक। क्योंकि समीकरण रेखा है, जो त्रिभुज की भुजाएं वो रेखा है, और रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए बस दो बिंदु पता होना चाहिए, और दो बिंदु दिए हुए हैं, सामने दिख रहे हैं। फिर AC का समीकरण निकालिएगा स्टूडेंट। तो AC का समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे आप, A और C, तो इनमें से इसे मान लीजिएगा x1 y1, इसे मान लीजिएगा x2 y2, और किसी को भी उल्टा भी मान लोगे ना, मतलब इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मान लोगे तब भी आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दो बिंदुओं में से किसे x1 y1 किसे x2 y2 मानना है ये आप निर्धारित करेंगे, ठीक है ना। किसी को भी मान सकते हैं, आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए एक एक रेखा को लेते हुए उनके समीकरण ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि उन रेखाओं पर दो बिंदु हमें दिए हुए हैं, कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों। लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल ABC द वर्टिसेस आर -3 4 B -6 -2 और C है 2 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन पासिंग थ्रू A। तो इसको पहले समझते हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक ट्राइंगल है, पहले तो समझते हैं क्वेश्चन को। एक ट्राइंगल है, उसमें 3 वर्टाइसेस हैं, A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों -3, 4, B है
जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 -2 और C है, और C के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -2। अब वो ये कह रहा है, सॉरी, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5, ये गलत लिख दिया, 2,5, C की कोऑर्डिनेट्स 2,5। अब वो ये कह रहा है कि A से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात करिए। तो A से जाने वाली माध्यिका मतलब वो लाइन जो कि A को ये BC जो है ना, इसके बीच के बिंदु से मिला दे। ये दिस पॉइंट P, ये पॉइंट जो है ना P, ये B और C का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमें ज्ञात करनी है। लेकिन हम तब ज्ञात कर पाएंगे A और P का समीकरण, यानी माध्यिका जो A से जाती है उसका समीकरण तब ज्ञात कर पाएंगे जब इस P के बिंदु P के निर्देशांक हमें पता हो। लेकिन P के निर्देशांक हमें ज्ञात किए जा सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि P, B और C का मध्य बिंदु है। तो आइए इस क्वेश्चन को पूरा हल करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, माना P, इसको चाहे तो आप XY दे सकते हैं, P BC का मध्य बिंदु है, ठीक, मध्य बिंदु है। तो P क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों P के लिए, आपको याद होगा x1 प्लस x2 मध्य बिंदु का फॉर्मूला, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का। x कोऑर्डिनेट के लिए ये, y कोऑर्डिनेट के लिए ये। तो P बराबर हो जाएगा x1 y1 x1 x2 मतलब 2 प्लस 6, तो 2 प्लस 6 अपॉन 2, कॉमा 5 माइनस 2 अपॉन, मतलब बीच में वैसे प्लस आता है, प्लस, लेकिन ये -2 है तो डायरेक्ट -2 लिख दिया था। तो हमारे पास में जो P बिंदु है वो आ गया 6 और 2 8 डिवाइड बाय 4, 2 यानी कि 4, और ये हो जाएगा 3 यानी कि 3/2। मतलब जो P बिंदु आया है वो आया है 4 और 3/2। तो अब बच्चों हमारे पास में P यानी BC का मध्य बिंदु आ गया है और हमें अब माध्यिका AP का समीकरण निकालना है। तो अतः माध्यिका AP का समीकरण, तो AP का समीकरण क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही बच्चों, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, अब आप इन दोनों में से किसी को भी y1 मान लीजिए, तो ये y माइनस y1, तो मान लिया हमने कि ये हमारा y1 है तो 4 आ गया, इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी कि 3/2 -4 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 और x माइनस x1 यानी कि x माइनस और -3, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हल करिए बच्चों, तो ये आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 8 में से 3 गया तो 8 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 5/2, माइनस का 5/2, और पूरे के डिवाइड में ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों कितना, इट्स x प्लस 3। जब ये 5/2 और 9 का गुणा होगा बच्चों तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो फाइनली ये बन जाएगा कितना, -5/18 बन जाएगा। अब इसको आप हल करिए, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 18 का इधर, 5 का इधर, तो ये बन जाएगा 18y माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 18 4 कितना होता है, 72 एंड इज इक्वल्स टू -5x और माइनस का 15, 5x को इधर लाइए बच्चों, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 18y, 72 उधर ले जाइए तो 72 माइनस 15, तो 72 माइनस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आई थिंक 57, तो ये 57, दिस इज योर आंसर, ठीक। तो हमारे पास में जो माध्यिका AP है उसका समीकरण आया है 5x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 57, और आप चाहें तो नहीं, कुछ नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है ना,
किसी का डिवाइड भी नहीं हो रहा है पूरे समीकरण में, मतलब ऐसा का ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें हमसे कहा था कि त्रिभुज एबीसी है और हमें ए से होकर जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात करना था। तो ए से होकर जाने वाली माध्यिका मतलब कि वो सम्मुख भुजा को पी बिंदु, जो कि मध्य बिंदु होगा बी और सी का, तो पी बी सी का मध्य बिंदु है। तो पहले हमने पी के निर्देशांक निकाले मध्य बिंदु की परिभाषा से, जो हम लोगों ने 7th चैप्टर में पढ़ा था। तो जब पी बिंदु के निर्देशांक आ गए तो अब आसानी से हम दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र लगा देंगे, उसमें सारे मान रख देंगे, हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिनिश। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। अब आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल वैसे ही है, जिसमें दिया हुआ है कि एबीसी एक ट्राइंगल है और ए और बी और सी के वर्टाइसेस दिए हुए हैं। हमसे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन जॉइनिंग ए टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, यानी कि ए से जो सामने वाली भुजा है जो कि बीसी है उसके मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो माध्यिका है उसका समीकरण ज्ञात करना है। तो अभी जो क्वेश्चन किया बिल्कुल एज इट इज है, बस केवल ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स बदल गए हैं, तो इसको आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने इस एक्सरसाइज में अभी तक 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम इस 10वें क्वेश्चन के आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स, और जल्दी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।